कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो हम कार्य को भी बड़ी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय में जिसका नाम है जीवन की औषधि हंसी। देखिए, हंसी जो होती है ना वो हर बीमारी का इलाज कर देती है, एक औषधि अर्थात दवाई की तरह। तो स्वस्थ रहने के लिए हम ना जाने कितनी तरह की औषधियों का सेवन करते हैं और इन पर पानी की तरह पैसा भी बहाते हैं, लेकिन हंसी एक ऐसी औषधि है जो हमारे तन और मन दोनों को तरोताज़ा कर देती है। प्रस्तुत पाठ में जीवन में हंसी का महत्व बताया गया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। तो हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी वस्तु एक बार हंस लेना और शरीर को स्वस्थ रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिलाकर उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसी, खूब हंसो। हंसी कितनी ही कला कौशलों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ अर्थात उत्तम है। सबसे उत्तम दवाई क्या है? हंसना। जितना खुलकर लोग हंसते हैं उतनी ही आयु बढ़ती है। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर खींचने यानी कि बेहद गुस्सा करने वाला, खींचने वाला हेरिक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमोक्रीट्स 109 वर्षों तक जीवित रहा। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ अर्थात उनका जीवन बेकार है। कवि कहता है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बिल्कुल सही कहा कवि ने कि जिंदगी तो क्या है? जिंदा दिली का नाम है। जो हंसते नहीं हैं वो तो मुर्दे के समान माने जाते हैं। एक विलायती विद्वान ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उत्तम यानी कि सबसे बढ़िया, उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य को आनंदित कर देती है। देखिए, आनंद ऐसा प्रबल इंजन है जो शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकता है। अर्थात अगर आप आनंद के साथ जीवन जिएंगे तो आपके जीवन से धीरे धीरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। लंबी आयु के लिए उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न करता है। चित्त अर्थात हमारे मन को प्रसन्न करता है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कामों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से एक हंसोड़ आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। एक दूसरे डॉक्टर ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखता है कि हंसी पाचन के लिए उत्तम चीज़ है। इससे अच्छी औषधि और नहीं है। केवल रोगी ही नहीं, सबके लिए हंसी बहुत काम की वस्तु है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त संचरण करती है। रक्त संचरण यानी कि हमारे शरीर में खून का बहुत अच्छा संचार करती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक दार्शनिक का कहना है कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्ल राइल एक राजकुमार था। वह संसार त्यागी हो गया था, अर्थात उसने संसार का त्याग किया। वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जो जी से हंसो तुम्हें अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने को जवान समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, उसका स्वभाव और स्वास्थ्य अच्छा होगा, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है। हमको बहुत कार्य करने हैं। हमारे कार्यों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक यानी कि अंदर से आने वाली आंतरिक हंसी बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है। हंसी सबको भली लगती है। सभा में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। जो स्त्री स्नेह नहीं करती और जो पुरुष हंसते नहीं, उनसे ईश्वर बचाए। जहाँ तक बने हंसी से आनंद प्राप्त करो। प्रसन्न लोग कोई बुरी बात नहीं करते। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी। अर्थात हंसी क्या है? शत्रुओं को अपना बना लेती है और जो भले लोग हैं उन्हें तो अपना मित्र बना के ही रखती है। हंसी स्वभाव को अच्छा बना करती है, जी बहलाती है और बुद्धि को निर्मल अर्थात शुद्ध पावन करती है। हंसी सजे सजाए घर के समान है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया, हंसने के लिए ही आदमी बना है। पशु पक्षी को ईश्वर ने हंसने की शक्ति नहीं दी, इसलिए वह पशु है।
मनुष्य हंसने, मुस्कुराने, हो करने, टोपी उछालने, गीत गाने और स्तुति करने के लिए बनाया गया है। स्तुति का क्या अर्थ होता है बच्चों? वंदन करना, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना। तो स्तुति के लिए ही बनाया गया है। हंसी भय भगाती है, दुख मिटाती है और निराशा को घटाती है। कंगाली, कंगाली किसे कहा गया है बच्चों? कंगाली अर्थात गरीबी। कंगाली का आधा बोझ हल्का कर देती है। उदास व्यक्ति से दूर रहो। जो हंसता है वह आप अपनी आयु बढ़ाता है। प्रसन्नता उत्तम भोजन, लड्डू, पेड़ा, कलाकंद, पूरी, कचौड़ी हजम कराती है। संसार में फिरना, समुद्र और पहाड़ों पर हवा खाना, सेनाओं का उत्साह बढ़ाना, सब प्रसन्नता के खेल हैं। मनुष्य को किसी दवा की जरूरत नहीं, उसे मित्रों में बिठाओ और खूब हंसाओ। जो हंसते हैं वे धन्य हैं, धन्य हैं वे जो दूसरों को हंसाते हैं। उनकी बातों से शरीर में रक्त आनंदित होकर नाच उठता है। हंसी जीवन में नित्य, नित्य यानी कि नई उमंग पैदा करती है, हमेशा नई उमंग पैदा करती है, चिंताओं को उड़ाती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा ही डॉक्टर है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में कड़वी दवा की एक बोतल से अच्छा है। लोगों की मूर्खता पर हंसना रोने से भला है। एडिसन कहते हैं कि बुद्धिमानी में आकर संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु को खोने नहीं देना चाहिए। हंसी से बढ़कर संसार में और क्या है। मेलबर्न के डॉक्टर A.W. कोल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी है। उसकी भूमिका में एक कहानी है। एक आदमी अपने मित्रों सहित पहाड़ पर फिरता था। एक चट्टान पर उसे कौवे का घोंसला दिखाई दिया तो उसने कहा, आओ सब दौड़ो, देखें पहले उस घोंसले के पास कौन पहुंचता है। सब दौड़े। एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि हाँफ कर बैठ गया। जब सब जमा हुए तो इतना हंसे कि पेट फूल गए। जब भी इन मित्रों को हंसना होता वह उस घोंसले की कहानी को फिर दोहराते। कई साल पहले उनमें से एक व्यक्ति बीमार हो गया था। वह मरने को था कि उसके मित्र को खबर मिली। वह गया। लोगों ने कहा कि लो तुम्हारा मित्र आया है, आंखें खोलो, पर वह कुछ ना बोला। तब उसके मित्र ने जोर जोर से कौवे के घोंसले की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बीमार हंसा, इतना हंसा कि वह अच्छा हो गया। इसीलिए हंसिए और दिल खोल कर हंसिए। तो बच्चों, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखी गई ये प्यारी सी छोटी सी कहानी एक छोटे से लेख के रूप में हमारे सामने है, जिसमें बताया गया है कि हंसी एक औषधि है, सचमुच एक औषधि है, एक दवा रूपी, एक ऐसा बाण है जिसे चला दिया जाए तो ये इसका निशाना अचूक होता है। जीवन में अनेक निराशाओं को हटाने का काम एक हंसी कर देती है। हंसना इंसान के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और एक हंसमुख इंसान दूसरों के लिए भी बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए अपने मित्रों की संख्या बढ़ानी है और उसमें हंसमुख लोगों को शामिल करना है। तो चलिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हम अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के प्रश्न पहले हैं। पहला प्रश्न, पुराने लोग हंसने के बारे में क्या कहे गए हैं? पुराने लोग हंसने के बारे में कहे गए हैं कि हंसी एक औषधि के समान है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों। लिखित अभिव्यक्ति में क प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला वाक्य, प्रसन्न मन डेमोक्रेट्स कितने वर्षों तक जीवित रहा? तो इसका सी विकल्प सही है, 109 वर्ष तक। बाकी के विकल्प आप स्वयं चुनेंगे। ख प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर एक स्थान भरने हैं आपको। पहला वाक्य, हंसी कितनी ही शक्तिशाली दवाओं से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार बाकी के स्थान स्वयं पूर्ण करेंगे आप। गौ, इसमें सही गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, हंसी खुशी का नाम ही जीवन है, इसमें सही का निशान लगाएंगे और बाकी के वाक्य पढ़कर सही गलत का निशान स्वयं लगाएंगे आप। घ में आपको एक पाठांश दिया गया, अर्थात पाठ का एक अंश। इस पाठ में से एक थोड़ा सा अंश निकाल कर यहाँ पर दिया गया है। इसे आपने 2-3 बार पढ़ना है और इससे संबंधित 4 प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने हैं आपको ये प्रश्नों के उत्तर इसी पाठांश में से मिलेंगे। ड, इसमें प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, यूनानी विद्वान ने हंसी के बारे में क्या बताया? तो बच्चों, यूनानी विद्वान ने हंसी के बारे में बताया है कि कर्मों पर खींचकर हिलेरिक्स बहुत कम जिया है, पर प्रसन्न मन डेमोक्रिक्स 109 वर्षों तक जीवित रहा। इसीलिए हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। इसी प्रकार बच्चों, बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये कल्पना की उड़ान का प्रश्न है। प्रश्न है, क्या हंसना केवल व्यक्तिगत खुशी तक सीमित है या यह समाज के मानसिक स्वास्थ्य में भी योगदान करता है? बिल्कुल, हंसी केवल व्यक्तिगत खुशी तक सीमित नहीं है, ये समाज के मानसिक योगदान में भी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि समाज में अगर हंसमुख लोग होंगे तो सबका जीवन आनंद में गुजरेगा। इसीलिए समाज में इसका अहम योगदान है।
भाषा की बात का क प्रश्न, निम्नलिखित क्रिया शब्दों से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाएं, जैसे समझना, समझाना। इसी प्रकार प्रेरणार्थक क्रियाएं आप स्वयं बनाएंगे। बाकी की ख, संज्ञा सर्वनाम शब्दों को जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों यानी कि विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाता है, उन्हें उसे कारक कहते हैं। निम्नलिखित कारकों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। को, उसे काम को करने के लिए एक अच्छी दवाई की ज़रूरत है। इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं करें। गौ प्रश्न पर आते हैं बच्चों। इसमें आपने विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे जीवित का मृत, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के विलोम शब्द आप स्वयं लिखेंगे। घ, वर्ण विच्छेद करना है इसमें, जैसे हंसी का वर्ण विच्छेद, ह जमा अनुनासिक लिखेंगे, फिर स जमा बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के वर्ण विच्छेद स्वयं कीजिएगा। विषय संवर्धक गतिविधियों में आपको करना है जीवन में हंसी का महत्व और इसके लाभ विषय पर चर्चा सत्र आयोजित कीजिए, जहां सभी छात्र अपने विचार या अनुभव साझा करें। बहुत उत्तम विषय है ये। अपनी कक्षा में इस विषय को जरूर ले जाइए और अपने मित्रों के साथ इस चर्चा को आरंभ कीजिए। हंसी योग सत्र का आयोजन करें, जिसमें सभी छात्र सामूहिक रूप से हंसी के विभिन्न अभ्यास, लाफ्टर व लैपिंग, चेयरफुल ब्रीदिंग करें। बहुत अच्छा अभ्यास है, ये अभ्यास रोज होना चाहिए। एक हफ्ते तक रोज ऐसी घटनाओं को डायरी में लिखें जिन पर आप हंसे या मुस्कुराएं। अंत में इसे कक्षा में साझा कीजिए, ठीक है। तो खुद भी हंसिए और औरों को भी हंसाइए। बाल मुकुंद गुप्त के जीवन पर एक सचित्र परियोजना तैयार कीजिए। तो ये सारे कार्य आपने करने हैं। तो चलिए हम एक बार लेखक परिचय ले लेते हैं बच्चों। बाल मुकुंद गुप्त 14 नवंबर 1865 18 सितंबर 1907 ने अपना लेखन कार्य उर्दू भाषा और पत्रकारिता से आरंभ किया। उन्होंने अनेक नामी गिरामी अखबारों का संपादन भी किया। बाल मुकुंद गुप्त अपने समय के अत्यधिक चर्चित लेखक रहे हैं। ये अपने विचारों को बड़ी बेबाकी से पाठकों के सामने रखते थे। शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने कई व्यंग लिखे। इनके निबंधों ने हिंदी साहित्य के नया आयाम दिया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, गुप्त निबंधावली। इसके अतिरिक्त इन्होंने रत्नावली और मंडेल भंगिनी का अनुवाद भी किया। इनकी व्यंग कविता भैंस का स्वर्ग काफ़ी प्रसिद्ध रही। तो बच्चों बहुत अच्छा लेख इन्होंने हमारे सामने रखा है बाल मुकुंद गुप्त जी ने, जिसमें बताया है कि हंसी से लाभकारी औषधि और कोई नहीं है। जीवन में दवाओं को एक किनारे रखिए और हंसने का कार्य आरंभ कीजिए। अपने मित्रों को भी हंसाइए। देखिए ये एक बहुत प्रेरणादायक कार्य है। इससे आपका मन और स्वास्थ्य दोनों अच्छे रहेंगे, दिमाग तरोताज़ा महसूस करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस कार्य को आज से ही शुरू कर देंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।